सोनी जियोग्राफी और अपने दिन की शुरुआत अचंभे और ज्ञान से कीजिए। मिलते हैं वहां। साल 1962 का था। नया नया आजाद हुआ भारत अपने पड़ोसी चीन के रूप में एक खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ा। झगड़े की जड़ क्या थी? हिमालय में सही से तय न हुई सरहदें। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, युद्ध का साया पूरे देश पर मंडराने लगा। लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर असम की हरी भरी घाटियों तक हर तरफ बेचैनी फैल गई। रेडियो पर चीनी फौजों के आगे बढ़ने की खबरें आ रही थीं। पूरा देश एकजुट होकर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार था। यह एक ऐसे टकराव की शुरुआत थी जो भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ने वाला था। जैसे जैसे चीनी सेना भारतीय सीमा में तेजी से आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पूर्वोत्तर राज्य असम में दहशत का माहौल फैल गया। असम का एक महत्वपूर्ण शहर तेजपुर इस डर का केंद्र बन गया। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। प्रशासन हालात को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था। बैंक अधिकारियों ने भारतीय मुद्रा को कोलोंग नदी में फेंकने का फैसला किया। इससे लोगों में दहशत और बढ़ गई। तैयारी की कमी और अनिश्चितता का गहरा डर यह संघर्ष की मानवीय कीमत को रेखांकित करता है। भारतीय सेना अपनी बहादुरी और दृढ़ता के लिए जानी जाती थी, लेकिन चीनी आक्रमण के सामने वह खुद को कमजोर पा रही थी। कठोर हिमालयी इलाकों के लिए तैयार नहीं और पर्याप्त गर्म कपड़ों की कमी के बावजूद भारतीय सैनिकों ने एक बड़ी और बेहतर हथियारों से लैस दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। राजनीतिक नेतृत्व और सेना कमान के बीच तालमेल की कमी ने जमीन पर लड़ रहे सैनिकों के सामने चुनौतियों को और बढ़ा दिया। इन सब बाधाओं के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया और अटूट भावना के साथ अपने ठिकानों की रक्षा की। अक्सर भारी विपरीत परिस्थितियों में उनकी बहादुरी की कहानियां बाद में सैन्य लोक कथाओं का हिस्सा बन गईं, जो कर्तव्य के भागी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अपने देश के प्रति उनके प्रेम का प्रमाण है। हालांकि संसाधनों और तैयारी में असमानता का युद्ध के परिणाम पर गहरा प्रभाव के साथ था। भाग 4। नेहरू का नेतृत्व, आजमाइश का वक्त। 1962 का युद्ध तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया। गुट निरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत के लिए जाने जाने वाले नेहरू चीनी आक्रमण से हैरान थे। इस युद्ध ने भारत की रक्षा तैयारियों और विदेश नीति में कमियों को उजागर किया, जिससे नेहरू के नेतृत्व की आलोचना हुई। सैन्य रूप से मजबूत चीन के साथ युद्ध में जाने के फैसले पर सवाल उठाए गए और युद्ध के प्रयासों को लेकर सरकार की आलोचना हुई। असफलताओं के बावजूद नेहरू भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे। उन्होंने विपत्ति का सामना करने के लिए राष्ट्र से एकता और दृढ़ता का आह्वान किया। यह युद्ध, हालांकि एक सैन्य हार थी, भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भाग 5। परिणाम, एक छोटे से युद्ध के घाव। 1962 का युद्ध हालांकि कम समय तक चला, लेकिन इसने भारत पर एक लंबी छाया डाली। इस हार ने आत्मनिरीक्षण का दौर लाया, जिससे देश को अपनी कमजोरियों का सामना करने और दुनिया में अपनी जगह का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। युद्ध के कारण भारत के रक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। इसने भारत के विदेश नीति दृष्टिकोण में भी बदलाव लाया, जिसमें व्यावहारिकता और वास्तविक राजनीति पर अधिक जोर दिया गया। युद्ध का भारत के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा।
संघर्ष की यादें, वीरता और बलिदान की कहानियां और हार और विश्वासघात की भावना राष्ट्रीय चेतना में बस गईं। भाग 6 सीखे गए सबक। एक मजबूत भारत की ओर। 1962 का युद्ध हालांकि भारत के इतिहास का एक दुखद अध्याय था, लेकिन एक आंख खोलने वाला अनुभव भी साबित हुआ। इसने सैन्य तत्परता के महत्व, एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार की आवश्यकता और एक व्यावहारिक और मुखर विदेश नीति के महत्व को रेखांकित किया। युद्ध ने राष्ट्रीय एकता और मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। 1962 के युद्ध से सीखे गए सबक आज भी भारत की रणनीतिक सोच को आकार देते हैं। देश इस संघर्ष से उद्देश्य की एक नई भावना के साथ उभरा, अपनी गलतियों से सीखने और अपने लिए एक मजबूत और अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हुआ। 1962 का युद्ध हालांकि एक हार थी, लेकिन उसने एक अधिक लचीला और आत्मनिर्भर भारत के लिए बीज बोए।